हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू एनालाइज चार्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से हम चार्ट को एनालाइज करके उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज जो मुझे स्टॉक अच्छा लगा, जो मैं काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ, वो है यहाँ पे टाटा स्टील। यहाँ पे देखो, टाटा स्टील का मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी आखिर प्लान करनी होगी तो आपको मंथली, वीकली और डेली चार्ट, ये तीनों चार्ट आपको देखना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसने कंटिन्यूस मूवमेंट के बाद यहाँ पे पूरा एक कंसोलिडेशन के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखो, इसने जो अपना ऑल टाइम हाई था उसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे देखो, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट, ये हमें ऑल टाइम हाई इसका मिल गया। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक जोन बना देता हूँ, उससे अच्छा पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक हमें जोन मिला, ये ऑल टाइम हाई का जोन था। अब ये स्टॉक आखिर कर क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे ये डोजी टाइप कैंडल बनी। उसके बाद देखो, यहाँ से सेलर आए, मतलब जो भी प्रॉफिट बुकिंग आनी होगी वो आई। उसके बाद देखो, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आप ग्रीन देख रहे होगे, इसमें बायर्स आए। मतलब यहाँ पे जो ऊपर से नीचे आया, मतलब ये अब सपोर्ट की तरह वर्क कर गया। पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट पे थोड़े लोगों ने बाई किया। ये मंथली कैंडल है, यहाँ पे बाई किया। देखो यहाँ पे फिर से सेलर आ रहे हैं। अब हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे एक, मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो देखो, यहाँ पे एक अगर लाइन आप ड्रॉ करेंगे 170 के ऊपर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन है। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा, मार्केट कहाँ तक जाएगा, इसके डे हाई के पास। तो यहाँ पे आपने मंथली चार्ट पे आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ जिससे कि अच्छे से पता चले। अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखो, वीकली चार्ट पे आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो, वीकली चार्ट पे क्या किया। अब ये जो पहले सपोर्ट था हमारे लिए ऑल टाइम हाई का, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो, वीकली चार्ट पे यहाँ से ट्रेंड ये डाउन था। अब स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे इसने, ये देखो, ये होल्ड कर रहा है। इसने बहुत टाइम होल्ड किया। मतलब यहाँ पे ये 7 वीक की कैंडल इसने होल्ड किया। फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे बायर एक्टिव है। मतलब क्या हुआ, सपोर्ट पे इसने होल्ड किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बायर आए। तो हमें क्या पता चल रहा है, इस स्टॉक्स में अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया है और बहुत अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। मतलब इस रेंज का, जो ये रेंज है उसका ब्रेकआउट हुआ है और वो सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें क्या पता चल गया, अब यहाँ पे स्टॉक्स में बायर आ रहे हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे आप देखो, ये मैं थोड़ा चार्ट निकाल देता हूँ, ये लाइन है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक, यहाँ से एक हम बॉक्स बॉक्स अगर ड्रॉ करें तो ये हमें क्या पता चल रहा है, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ से ऊपर से, यहाँ से स्टॉक ये डाउन ट्रेंड इसका चल रहा था, नीचे आया। मतलब अब स्टॉक्स प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे देखो, पहले डाउन ट्रेंड अगर हो तो फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, फिर इस तरीके से कंटिन्यूएशन में अप ट्रेंड में स्टॉक चलते हैं। मतलब इसी तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, हमें क्या मिल गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें मिल गया। उसके बाद देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे ये बायर्स आए। अब ये स्टॉक क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके बाद अब ये अप ट्रेंड में चल गया। तो अप ट्रेंड में किस तरीके से प्लान करते हैं, अप ट्रेंड में बाय ऑन डिप होते हैं स्टॉक। मतलब अप ट्रेंड में जब भी डीप पे मिले हम यहाँ पे बाय करते हैं। तो मतलब बाय ऑन डीप। अब ये टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो बाय ऑन डीप है। तो अब हमें यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेडिंग हम प्लान करें, तो अब यहाँ पे देखो, पहली बार यहाँ से ब्रेकआउट मिला, जो पहला इसका रजिस्टेंस था, वहाँ पे जाके फिर से रिवर्स हुआ। तो अब स्टॉक्स में यहाँ पे लोग सेल करना उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अब स्टॉक्स में लोग बाई करने हुए इंटरेस्टेड रहेंगे। जब भी उन लोगों को डीप पे कोई कंसल्टेशन या इस तरीके से कोई बुलिश कैंडल मिले या बुलिश पैटर्न मिले, वो लोग बाई करेंगे। तो अब यहाँ पे इस स्टॉक्स में अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से नीचे आया, ये पहले यहाँ से ब्रेकआउट दिया, जो रेंज ये बनी थी उसका, उसी जगह पे आया। अब यहाँ पे देखो, ये पहली बार बायर्स आए, पहली बार में उतना पता नहीं चलता। अब यहाँ पे देखो, फिर से अगर यहाँ पे सेलर नीचे आए, यहाँ पे ये कैंडल की विक देख रहे होंगे।
अब यहाँ पे सेलर अगर इसको नीचे लाए, फिर यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन करे, कोई पैटर्न मिले, तो हम यहाँ पे बाई करके पहला टारगेट जो हम रखेंगे वो इसी हाई का पहला टारगेट रखेंगे। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। और इस तरीके से अब ये स्टॉक में देखो, इसका प्राइस एक्शन समझो, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो बाय ऑन डिप है। इस तरीके से फिर इस तरीके से यहाँ पे फिर ये स्टॉक जा सकता है इस जगह पे, फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे फिर से इसका ब्रेकआउट। इस तरीके से इसमें अब ये स्टॉक का ट्रेंड हो चुका है। तो आपको ट्रेंड, किसी भी स्टॉक्स का ट्रेंड पता होना चाहिए। अब इस स्टॉक्स का बाय ऑन डिप है, तो हम जब भी डिप पे कोई अच्छा बुलिश, अभी यहाँ पे बुलिश कैंडल मिले, बुलिश पैटर्न मिले, मतलब एम टाइप का कोई रेंज का ब्रेकआउट करे, तो हम पहला इस तरीके से टारगेट रखते हैं। फिर अगर कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे दूसरा टारगेट ये रखेंगे। और फिर यहाँ पे अगर, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो यहाँ पे कोई बात नहीं, हम स्टॉक्स को छोड़ देंगे। अगर हमें इस जगह पे, मतलब इस जगह पे कोई कंसोलिडेशन मिला, उसके बाद अगर ब्रेकआउट किया, तो हम इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। इस तरीके से किसी भी स्टॉक्स में आप एनालिसिस करके आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना।